भाजपा हरियाणा ने विधानसभा चुनाव के समय जो वादे की थी उन वादों को पूरा करना शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में सरकार ने 217 संकल्प में से पिछले 5 महीने में 28 संकल्प को पूरा कर लिया और 90 संकल्पों पर कार्य चल रहा है। सरकार हर क्षेत्र में तेज गति के साथ विकास कर रही है। उसी के ऊपर ये स्पेशल रिपोर्ट है, देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के समय जो वादे भाजपा ने किए थे वो वादे अब सरकार में आने के बाद पूरे किए जा रहे हैं। 217 संकल्प में से 28 संकल्प पूरे कर लिए हैं और शेष रहे संकल्प पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना को अमली जामा पहनाने की पूरी तैयारी कर ली है। इस योजना के तहत इसी साल महिलाओं के खातों में 2100 रुपए की राशि जमा करवाई जाएगी। इस योजना के लिए बजट में 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही प्रदेश सरकार 7500 पदों पर युवाओं को नौकरी का परिणाम घोषित करेगी और सभी विभागों में खाली पदों पर युवाओं को नौकरी देने की भी योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस के लोगों ने कोर्ट में जाकर 26,000 पदों के परिणाम पर रोक लगवा दी थी। तब हमने संकल्प लिया था कि सरकार बनते ही शपथ लेने से पहले युवाओं को उनके नौकरियों का परिणाम घोषित कर ज्वाइन करवाया जाएगा और सरकार ने ऐसा ही किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 10 जिलों में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप IMT बनाने के कार्य को गति से किया जा रहा है। सरकार बनने के बाद प्रदेश के 36,000 परिवारों को आवास योजना के तहत 151 करोड़ रुपए DBT के माध्यम से उनके खातों में भेजे हैं। सरकार का लक्ष्य हर सिर पर छत उपलब्ध करवाने का है। इसके लिए अधिकारियों को वंचित परिवारों के आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में जिन लोगों को प्लॉट दिए गए थे, ऐसे 1 लाख परिवारों को 100 गज के प्लॉट की रजिस्ट्री और कब्जा हमारी सरकार ने दिया है। प्रदेश की 17 लाख महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनावी घोषणाओं को पूरा करते हुए सरकार बनते ही सबसे पहले किडनी के मरीजों का डायलिसिस फ्री में करवाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जिन ग्रामीणों ने पंचायत की जमीन पर 2004 से पहले कब्जा किया हुआ है, वो सरकार द्वारा बनाए गए एक्ट के तहत 2004 के कलेक्टर रेट पर पंचायती जमीन की भूमि को अपने नाम करवा सकते हैं। इससे लोगों के कोर्ट कचहरी में लगने वाले चक्कर खत्म होंगे। संविधान हत्या दिवस जिसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं, हमारे सभी बुजुर्ग जानते हैं कि 25 जून 1975 को काला दिन जब इमरजेंसी लगी थी। कोई भूलता नहीं है, बुजुर्ग को पता है जिसने बीती है उसको। मैं अभी बता रहा था कि वो ऐसा काला दिन था कि लोग अपने घरों से निकल करके ईद के अंदर पड़े रहे थे 15 दिन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किसानों को MSP के नाम पर भ्रमित करने का प्रयास किया। कांग्रेस ने 55 वर्ष में जितना MSP दिया है, भाजपा सरकार ने 11 साल में उससे कई गुना ज्यादा MSP देने का काम किया है। प्रदेश में सबसे पहले हरियाणा सरकार ने सभी फसलों पर MSP के तहत खरीद शुरू की। उन्होंने कहा कि फसलों के खराब होने पर मुआवजा भी अति शीघ्र किसानों के खातों में पहुंचाया जाता है। सब्जी की फसलों के लिए भावांतर भरपाई योजना बनाकर किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में एक ऐसे अस्पताल का निर्माण किया जाएगा जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों, ताकि प्रदेश की जनता को सभी प्रकार का इलाज सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हो। 15 अगस्त को इन अस्पतालों का उद्घाटन किया जाएगा। अस्पतालों के अंदर एक कमेटी का गठन भी होगा जो मरीज को रेफर करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार भी चाहती है कि जनता को अच्छा इलाज मिले, साथ ही गरीबों के लिए आवास उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। भाजपा सरकार हरियाणा प्रदेश में मिशन मोड में काम कर रही है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। यह वो दिन है जब 50 साल पहले इमरजेंसी घोषित की गई थी, जो आजादी के बाद सबसे बड़ा और अंग्रेजों के बराबर का अत्याचार रहा है। हर व्यक्ति को भय बना हुआ था। करीब 1 लाख लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई थी और लोगों को मजबूरन अपने घरों से निकलकर ईख के खेतों में रहना पड़ा था। उन्होंने कहा कि आने वाली युवा पीढ़ी को इस तरह की घटनाओं के बारे में मालूम होना चाहिए। जब युवाओं को इतिहास का पता होगा तो वो दोबारा उस बुरे दौर को नहीं आने देंगे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।